नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। 20 सेकंड की मुलाकात 10 साल बाद, और आपने देखा कि आखिर जयशंकर की जो मुलाकात हुई है उससे क्या निकल के आया। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात बोलेगी में नापाक आतंक भारत का पंच। पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की। भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान पहुंचने पर पीएम शहबाज शरीफ से लेकर तमाम आला अधिकारी जी हजूरी करते नजर आए। एयरपोर्ट पर ही जयशंकर के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। लेकिन जयशंकर ने एयरपोर्ट से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को संदेश दे दिया था कि नया भारत दगाबाज पाकिस्तान की बातों में अब फंसने वाला नहीं। जयशंकर ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से प्रोटोकॉल के तहत हाथ भी मिलाया, लेकिन यहां भी जयशंकर ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह को समझने की जरूरत है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता तब तक भारत किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तो अगले ही साल 2015 में पीएम मोदी पाकिस्तान पहुंचे, एक शांति की पहल की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों ने 2016 में उरी में हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए। इतना ही नहीं, 2019 में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में आतंकी हमला कर दिया, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से धोखाबाजी बेहद पुरानी है। साल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली लाहौर के बीच बस चलाकर नई पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने चंद महीनों बाद ही कारगिल का वार छेड़ दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बार बार दगाबाजी करने वाले पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अजहर मसूद पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ नापाक प्लान बनाने में जुटे हैं। इसी मुद्दे पे हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज सरकार ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन एस जयशंकर ने हाथ मिलाते ही बता दिया कि वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एससीओ सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की दोस्ती या फिर बातचीत का इच्छुक नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ एससीओ प्रोटोकॉल का पालन करने आया है। पाकिस्तान में आयोजित एससीओ सम्मेलन में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हुआ। इन सभी लोगों के सामने भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कितना शांति पसंद मुल्क है इसके बारे में कुछ भी बोलना वक्त की बर्बादी है।
भले ही पाकिस्तान की धरती से एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया, लेकिन बावजूद इसके शहबाज सरकार इसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उनके इटसेल्फ आना ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कोई दो तरफा बर्फ पिघल सकती है या अभी ये बस बहुत फॉर्मेलिटी थी? ये मुझे मालूम नहीं जी, और ये एक सेंसिटिव वक्त है इस पे तबसरा करना। यानी इस वक्त वो तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं, तो इस बात पे बेहतर ये है कि जो माजी में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, जो हुकूमती जो पॉलिसी है उस पे तबसरा ना किया जाए। उनका आना खुशाइंद है जी। ये एक फोरम है, जैसे मैंने आपको कहा, जिसमें खित्ते की डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान के पास एससीओ सम्मेलन के बहाने एक बेहतर मौका था। पाकिस्तान सरकार ने अपनी ओर से एस जयशंकर का भव्य स्वागत किया और दुनिया के सामने नौटंकी करने की कोशिश की, लेकिन जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये भारत का जवाब पहले भी था, अब भी है और आगे भी यही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में कैसे बताया जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, और यही कारण था कि आज 20 सेकंड की मुलाकात में कोई तवज्जो भारत की तरफ से नहीं दी गई। हमारे साथ संजय मेस्टन, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रोविंद सचदेवा विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, इसरार अहमद जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, PMLN के नेता हैं, और अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हुमा बगई भी जुड़ेंगी जो कि पाकिस्तान से जुड़ेंगी। सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। अब मैं पहले तो संजय साहब के पास चलूंगा। संजय सर, मुझे ये बताइए कि ये जो मुलाकात हुई है, मैं देख रहा था, पोस्टरिंग देख रहा था एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। मैंने देखा कि बड़ी दो टूक बात की गई कि भाई पहले तो आप जो नापाक काम कर रहे हैं उसको एकदम बंद कर दीजिए, तभी जो है ये जो संघाई सहयोग संगठन है जिसको एक बड़े उद्देश्य के साथ बनाया गया है, तभी उसका जो है फायदा दोनों देशों को मिल सकता है। संजय सर। संजय सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ रॉबिन साहब भी हैं। रॉबिन सर, आप मुझे ये बताइए, आपने सवाल सुना होगा। रोविंद सचदेव साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने सवाल सुना होगा। मेरा सवाल ये है कि जो 20 सेकंड की मुलाकात हुई, 10 साल बाद कोई बात नहीं हुई, पोस्टरिंग में देख रहा था, उसमें किसी तरह की कोई तवज्जो भारत की तरफ से नहीं दी गई, एस जयशंकर की तरफ से नहीं दी गई। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वही जो हो रहा है वही चल रहा है इस समय। ऑनेस्टली राइट, इंडिया ने अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा है कि जब तक हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई बदलाव नहीं दिखेगा उनके रवैये में, व्यवहार में, और कम से कम शब्दों में ही सही, राइट, सॉरी, तब तक कोई स्कोप नहीं है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को तो छोड़िए, भारत और पाकिस्तान में आपस में बायलैटरल टॉक्स होने का भी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है, पिछले कई वर्षों से चल रही है, कि पाकिस्तान कोई तो सिग्नल दे कि भाई वो आतंक का राह छोड़ना चाहता है, वो भारत से रिश्ते अच्छे करने चाहते हैं, जिसके चलते हमें कुछ ट्रस्ट हो। जयशंकर ने बात कही ट्रस्ट की, तो जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोई चेंज नहीं होगा। वन सेकेंडली, यस, आपने आपका टाइटल है शो का कि बात, बातों की बोलेगी, जी, बात बोलेगी। एट द सेम टाइम यू सी, जब बात, हम सब कम्युनिकेशन के लोग हैं, कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज, और वर्बल यानी कि जो शब्द। तो आई थिंक आप दोनों का जिक्र कर रहे हैं अपने शो में, कि जो बॉडी लैंग्वेज भी दिखी मिनिस्टर जयशंकर की, बहुत काम, कलेक्टेड, रिस्पेक्टफुल, डेफिनेटली देयर, बट एट द सेम टाइम कि हमें क्लियरली पता है कि हम जिन इश्यूज को लेकर के और जो हमारी पोजीशन है उसमें हम कोई डावाडोल नहीं होने वाले, हम बहुत क्लियर कट है। ये भारत का रवैया था और आगे भी रहेगा। एट द सेम टाइम यस, एससीओ इस रीजन की एक अहम संगठन है जिसके हम एक पार्ट हैं। और याद रखिए, मिनिस्टर जयशंकर ने याद दिलाए, अब बात की बात पे आ जाते हैं, कि इस संगठन का फाउंडिंग मैंडेट क्या था जी। ये जब बनी थी 2001 में, या जब भी,
ये जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना के साथ, इनका ऑब्जेक्टिव था रीजनल, और क्लियर कट पहला मुद्दा इनका था रीजनल सिक्योरिटी ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। एकदम, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, बाय द वे, इस समय जो आतंक की ये ओवरऑल चूंकि बात है, इस इलाके में हर देश इससे पीड़ित है। कजाकिस्तान की भी इश्यूज हैं, उज्बेकिस्तान की हैं, किर्गिस्तान की हैं, ताजिकिस्तान की, हर एक देश रशिया के में, भी सर, रशिया की ऑफ कोर्स, तो चाइना के भी, चाइना के भी, उनका भी, यस, चाइना के भी तो इश्यूज हैं। सब तो ये जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो जयशंकर ने रिमाइंड करा, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली रिमाइंड किया कि जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन पे दोबारा विजिट करना चाहिए। एकदम अच्छी बात कही सर। हमारे साथ संजय सर भी हैं। संजय सर, मैं ये देख रहा हूं कि एससीओ का जो मकसद है, जिसके बारे में अभी बता रहे थे रविंद्र सर, कि जो मकसद है वो मकसद तो तभी पूरा होगा जब लोगों की सोच एक समान हो, हम व्यापार को लेके बात करें, जो अलगाववाद की बात है उससे दूर रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं अगर हम देखें तो लगातार ऐसी रही है जो ये बताती है कि ये कतई भरोसे के लायक लोग नहीं है। संजय सर। हाँ बिल्कुल, बीच में एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है सर। और ऐसा है कि इत्तेफाक से 2005 में मैं भारतीय सेना का लीडर था सर, और पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और ईरान के भी, जब हमें एससीओ एक्सरसाइज के लिए बुलाया था, तो जो फर्स्ट पीस कीपिंग एक्सरसाइज 2005 में चाइना में मैंने अटेंड की थी, 6 दिन की एक्सरसाइज, इंडियन डेलीगेशन हेड, इंडियन आर्मी का डेलीगेशन हेड होते हुए, तो मैं कर्नल था। वो एक्सरसाइज का बेसिक सिद्धांत जो था, वो सेटिंग होती है एक एक्सरसाइज की, सेटिंग ये थी कि कोई एक टेररिस्ट ने एक जाके स्टेट पे कैप्चर कर लिया। ये सेटिंग बताना जरूरी है जी। और 6 दिन की जो एक्सरसाइज थी, इसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट थे रूस और चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मैं, इंडिया, हम लोग वहां पर ऑब्जर्वर थे जब पहली बार ये एक्सरसाइज हुई और पहली बार हमें ऑब्जर्वर ग्रुप में मिलाया है। आप एक्सरसाइज का सेटिंग देखिए कि एक टेररिस्ट जाके एक स्टेट को कैप्चर करते हैं, और फिर ये एक्सरसाइज का बेसिक मुद्दा था वो टेररिस्ट को वहां से कैसे उखेड़ना। और जैसे अभी प्रीवियस पैनलिस्ट ने भी बताया है कि जो सिक्योरिटी इशू है वो बहुत जरूरी मुद्दा है, और उसमें एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म ये चार्टर में है। अब अगर ये एससीओ के चार्टर में है तो पहली बात, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जयशंकर जी ने बहुत सही स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ये एससीओ फोरम में दिया है और साफ मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए भी। मैं चाइना के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, चाइना ने भी, जब भी इंडिया ने बोला है कि हाफिज सईद या जितने भी टेररिस्ट हैं इनको एक टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो चाइना हमेशा दखल अंदाजी करता है। और चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं सर, उनको जो है राष्ट्रपति महोदय ने भी बुलाया था, बाकायदा उन लोग की कोलेटरल बातचीत भी हुई है। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए इसरार अहमद साहब, PMLN के पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं। अब ये इसरार अहमद साहब बताइए, बातचीत कैसे होगी? मतलब कदम कदम पे धोखा, पीछे से चाकू भोंक देना, कैसे पड़ोसी हम बने रह पाएंगे? और आज जो मुलाकात हुई है, शायद भारत ने वही दिखाने की कोशिश की है। बातचीत तो तभी होगी ना जब आप पीछे से चाकू भोंकना बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम इसरार नहीं, इरशाद अहमद खान है जी। कल तो नाम दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जयशंकर जी को पहुंचने दीजिए हिंदुस्तान, वो बहुत खुश गए हैं यहाँ से। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो कुछ होने जा रहा है खित्ते में जो आपकी सोच भी नहीं होगी। जितना जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है, हम लोग की सोच तो नहीं होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी सोच नहीं होती। जब हम पाकिस्तान और भारत के बीच में बस चलाते हैं तो हमारे बीच में कारगिल वार हो जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं वही नहीं हो पाता पाकिस्तान से। देखें, कभी तो अच्छा सोच लिया करें खुदारा। नहीं, हम लोग तो अच्छा सोच रहे हैं, हम तो हमेशा अच्छा सोचते हैं साहब। अच्छा सोच 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए आपके यहाँ, गए, उसके बाद आपने उरी कर दिया। अब सवाल तो ये है कि भाई पीछे से कितनी बार चाकू मारेंगे आप? या मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। बोलिए। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, क्योंकि जब आपके मेहमान बोलते रहे मैं बड़ी बोलिए जी, एहतराम के साथ सुनता रहा। बोलिए साहब, बोलिए। बात ये है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई है अभी,
मैं देख रहा हूं कि 2 रोज से आप मुसलसल नेगेटिव बातें कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हुई है, इज्जत एहतराम के साथ हुई है, इज्जत मान दिया गया। जयशंकर जी यहाँ से बहुत खुश गए, उन्होंने बड़े अजीम लीडर हमारे जो हमारे वजीर आजम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात रही, उन्होंने लंच भी किया, डिनर भी किया और बड़ी खुश आइंद बातें की। और देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि इंशाल्लाह पहला जो सबक होगा वो ये होगा कि क्रिकेट, आपकी क्रिकेट की टीम और हमारी क्रिकेट की टीम इकट्ठे खेल रहे होंगे। ये सबक आप लोगों को होगा जो कि दहशतगर्दी मीडिया के जरिए फैला रहे हैं। हुकूमतें चाहती हैं कि इकट्ठे हो जाए। देखें, अगर आप अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, तो हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह की आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं अपने, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 बड़े एक्सपर्ट और बड़े विद्वान लोग हैं सर, उनसे मैं पूछता हूं, उनसे ही मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। इरशाद साहब, मैं आपके सवाल का जवाब उन्हीं से लूंगा। हमारे अब ठीक है, आपने बता दिया ना कि भाई पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान में जो है एक आपस में क्रिकेट मैच की बात आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज जो जयशंकर का जाना हुआ उससे इसके रास्ते खुलेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेड भी खुलेगा, अमन भी आएगा, शांति भी आएगी और इंशाल्लाह बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन अगर आपका मीडिया पॉजिटिव बात करेगा, जैसे नेगेटिव बातें आप कर रहे हैं, जितना जहर आप उंडेल रहे हैं अपनी बातों से, हर चैनल पे इतनी बुरी बुरी भयानक बातें आप लोग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। देखें, आतंक का शिकार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं। मैं मुसलसल आपके चैनल पे कह रहा हूं भाई, उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, उसमें भारत का योगदान इरशाद साहब नहीं है, उसमें खुद पाकिस्तान का योगदान है। रुक जाइए, मैं रॉबिन सर से पूछता हूं। रॉबिन सर, ये इरशाद साहब का कहना यह है कि भाई भारत मतलब पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी मुलाकात हुई है कि इससे बहुत सारे जो है रोशनी जो है पूरी बिखर जाएगी। सर, आप इनकी बातों को कैसे ले रहे हैं सर? दहशतगर्दी का शिकार सबसे ज्यादा हम लोग हुए हैं 75 साल में। इरशाद साहब, एक मिनट सुन लें। श्योर, प्लीज। मैं दूसरी बात में बाद में जाता हूं कि क्रिकेट और आपके जवान शहीद हुए हैं, बट मैं पहले पॉइंट पे आता हूं जो अहमद साहब कह रहे हैं। यस, हो सकता है। देखिए, हम लोग पब्लिक ऑब्जर्वर्स हैं, हम अंदर नहीं बैठे सरकारी दफ्तरों में या पीएम ऑफिस में आपके या हमारे, जो हमें पता ही क्या हो रहा है। यस, हम ये भी मानते हैं और होना भी चाहिए, ऐसी बड़ी मीटिंग्स जब होती हैं ये चांस होता है, ओकेजन होता है कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग का लीडर्स के बीच में, ओके, जिसके चलते रिश्ते रातों रात बदल भी सकते हैं, हमें नहीं पता। हो सकता है जो आप साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से, इरशाद साहब कह रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो बिटवीन जयशंकर साहब। 9 सेकंड क्या, वो 10 सेकंड में ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपस में अंडरस्टूड हो जाती हैं कई बार, ओके, वैसी कुछ हुई होगी जो भारत को लगता है कन्वीनियंट है या लॉजिकल है, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन रविंद्र सर, ये बताइए, जो आतंकवाद वाली जो बात है, क्योंकि हाँ, एक मिनट इरशाद साहब, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं ये जो आतंकवाद भारत में जो कुछ हो रहा है, अभी आपने देखा कि वहां जम्मू कश्मीर में बहुत पीसफुली शांति से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन उसके पहले आपने कई घटनाएं भी देखी। ऐसा नहीं है कई एक साथ कई घटनाएं हुई हैं, कितने सारे लोग मारे गए, हर दिन आप इस तरह की सूचनाएं सुनते रहते हैं सर। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात, आप ये जो एक आशा की किरण जो नजर आ रही है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई बात आप जैसे एक्सपर्ट कहते हैं तो उसका वैल्यू, उसका मतलब होता है। श्योर, डेफिनेटली। तो हमें पता नहीं होता, जब बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं आपस में 10 मिनट के लिए भी कोई बड़े मैसेज पास ऑन होते हैं, आपस में कोई ग्रैंड बार्गेन होते हैं, पर हर देश अपना इंटरेस्ट रखता है, तो वो हमें पता नहीं, हो सकता कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट कमिंग टू दिस आतंक वाली बात, देखिए, यस, वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान के अंदर भी आतंक हो रहा है, वो उन्होंने खुद पनपाया, खुद प्रमोट किया, हमें जो दिखता है डेफिनेटली है। बट पाकिस्तान से इंडिया की जो प्रॉब्लम है, आतंक तो है ही है, उसके अलावा उसके साथ आपका जो प्रोपेगेंडा चलता है पूरी दुनिया में, ओके, अब आप कहते हैं कि हम आतंक प्रमोट नहीं कर रहे, पर आप दुनिया भर में जाके ढिंडोरा पीट रहे हो कि भारत ऐसा कर रहा है, कश्मीर में ये हुआ, वहां ये हुआ, तो हम कैसे आपकी बात को, पाकिस्तान की बात को मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? आतंक हमें दिख रहा है, नंबर्स हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, हमारे इंटेलिजेंस पे होंगे, हैं कि क्या क्या हो रहा है वो खुद रख रहे हैं। बट कंबाइन कीजिए ना, अगर आप देखिए ओवरऑल में जो दिखता है, हर जगह पाकिस्तान इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे लगा रहता है, जहां मौका मिले इंडिया को कंडेम करने में, इंडिया के खिलाफ पूरी साजिश करता रहता है।
तो जब हम वो सारा देख रहे हैं और इधर हम ये भी देख रहे हैं, तो हम यही तो अज्यूम करेंगे कि पाकिस्तान भारत के हित के खिलाफ चल रहा है। तो हम कैसे ये मान लेंगे कि पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है? हमें तो कोई स्कोप नहीं दिखता। बढ़िया सर। संजय सर, दोनों चीजें हैं सर, आतंक एंड प्रोपेगेंडा। राइट सर। संजय सर, आपने इरशाद साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत चमत्कार होने वाला है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई भारत में कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। आपका जो एक्सपीरियंस है सर, वो क्या कहता है इस सारे जो 20 सेकंड की मुलाकात है उसको लेके? मेरे को तो 20 सेकंड की मुलाकात में तो ऐसा कुछ लगता नहीं कोई फैसला होगा। क्यों होगा? देखिए, जब एक स्टेट टेररिज्म का उनका मुद्दा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, और वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है। और देखिए, यही कंट्री वो पाकिस्तान जिसने ये टेररिज्म पूरा अफगानिस्तान में मचाया, उसके हिंदुस्तान में मचाया। 1978 में जियाउल हक ने ये सारा शुरू किया था मसला, और वो बोल रहे हैं इनके स्पीकर की अभी पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपने ही शुरू किया है, और जहाँ कोई शुरू करता है वो एंड में रेडिकलिज्म, ये कट्टरपन, उसी को काटती है। और अभी आपका खुद सर्वे हुआ पाकिस्तान में, जो ओल्ड टाइमर्स है उनको आप छोड़िए, जो यंग जनरेशन है वो बोलते हैं हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ डेवलप हो गई है। वहां पर आपने इंटरनेट का बिल्कुल कर्टेल कर दिया है, जो एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कट कर दिया है। आपकी इकोनॉमी हट हो रही है। पाकिस्तान तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है, वहाँ पाकिस्तानी मेरे को कई मिलते थे, वो ये बोलते थे कि रिग्रेट पार्टीशन, वहाँ बिजली नहीं मिलती है, इतनी प्रॉब्लम है वहाँ के। दिखाते हैं कि सर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत आना चाहते हैं, वो भारत में आके रहना चाहते हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान की हालात हैं वो इतने इस समय बुरे हैं कि वहाँ पे सामान इतना महंगा है, लोग हर चीज से लड़ रहे हैं। इरशाद साहब, संजय सर ने देखिए बताया, बड़ी स्पष्ट बात कही कि पाकिस्तान को जहां, मतलब भारत और पाकिस्तान अगर साथ होता तो क्या बात होती, लेकिन आज जो हालात हैं पाकिस्तान में, आप देखिए उसको लेके क्या कहेंगे इरशाद साहब? क्योंकि ये मुलाकात तो बहुत अहम है, उसके क्या नतीजे निकलेंगे वो भी अहम होगा, जो कुछ भी हो। लेकिन इस 20 सेकंड की मुलाकात में आपको रास्ता दिखाई पड़ रहा है, हमें तो ये पिछले हमारे हिसाब किताब दिखाई पड़ रहे हैं। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये आपकी बेबसी पे मुझे हंसी आ रही थी, जैसी जैसी आप लोग बातें कर रहे थे, आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी करता कौन है, पहले तो ये देखिए। और खुद से आपने, जिसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, वो खुद से आपने, दोनों एक्सपर्ट ने भी, आपने भी जिक्र किया कश्मीर का, मैंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर। ये दो कोई तिनका नहीं है, कोई तिनका नहीं है जी। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया साहब, भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया शांति से चुनाव करा के। आज वहां पे सरकार ने शपथ ले ली, आज जो है उमर अब्दुल्ला साहब वहां मुख्यमंत्री बन गए, है ना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका यहाँ नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका आप लोग का है। जो 370 जब हटाया गया, तब आप पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वहां पे अत्याचार हो रहा है। सारी दुनिया ने देख लिया सर, कुछ बचा नहीं है। आप मुद्दे की बात करो। मैं दरमियान में नहीं बोला आपके, मैं साहब आप बताओ ना, मुद्दे की बात करो ना। आप कश्मीर का जिक्र आप तीनों ने किया, मैंने नहीं किया, वल्लाह मैंने नहीं किया। मैंने तो कहा कि उस जख्म पे मरहम रखिए जिसकी वजह से सारा आतंक है, जिसकी वजह से सारी लड़ाई है। और जो लड़ाई करते हैं, जो आतंक करते हैं आपके मुल्क में, वो बेचारे मजबूर हैं जिनको आपने बंदी बनाया हुआ है। ये तो बात, इसको आप साइड पे कीजिए। अब आइए आप एससीओ की तरफ देखें। तमाम सरबराहान आज जा रहे हैं, जा चुके हैं। आपके जयशंकर तो वो पहुंच गए होंगे हिंदुस्तान। जब वो पहुंचेंगे, 2-4 दिन दीजिए, इसको मामले को सीधा होने दीजिए, फिर देखिए कि मैं गलत कह रहा हूं या आप लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे साथ एक पत्रकार साहब भी आ गए आपके पाकिस्तान के, तैयब बलोच साहब, स्वागत है इंडिया डेली में। मुझे आप बताइए कि ये आपकी ये जो मुलाकात हुई है आपके प्रधानमंत्री महोदय से, हमारे विदेश मंत्री की भारत के, तो उसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं एक पत्रकार के नाते? देखें, अनफॉर्चुनेटली हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन अभी तक वो बर्फ नहीं पिघली। देखें, ये जो मुलाकात थी ये शंघाई ताउन तंजीम की अम्ब्रेला तले हुई, और एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है और एससीओ का जो चार्टर है वो मजबूर करता है तमाम मेंबर मुमालिक को कि वो जो बाहमी डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें
शेयर्ड वाटर के डिस्प्यूट्स हैं, उन सब को जो है वो हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, देखें पाकिस्तान मेजबान था और जयशंकर साहब जो है वो हमारे मेहमान थे, और ये कैसी मेजबानी और कैसी मेहमान नवाजी हुई कि हमारे दरमियान बर्फ नहीं पिघल पाई। देखिए, हमें मीडिया को मस्बत किरदार अदा करना चाहिए, चाहे भारत की अवाम है चाहे पाकिस्तान की अवाम है। दोनों अवाम जो है वो इस वक्त नीड है उनकी कि वो एक दूसरे के करीब आना चाहती है। बलोच साहब, मेरे पास समय इतना ही है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, हमारे विदेशी मामलों के जो जानकार हैं रोविन साहब, उनके साथ साथ संजय सर को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे पाकिस्तान से जो 2 लोग जुड़े थे उन साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। पाकिस्तान को अपनी नीयत बदलनी होगी। पुराने जो जख्म हैं वो आज भी हरे हैं, जिंदा हैं, क्योंकि जब जब हमने मौका दिया उनको तब तब उन्होंने पीछे से छुरा भोंकने का काम किया है। बात बोलेगी में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।